both the companies, the consideration being 1 lakh. ठीक है, रुकिए, देखिए इसमें कह रहा है कि ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, एग्री टू अमलगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी ए बी लिमिटेड। ठीक है, दोनों मिलके दोनों बंद हो जाएंगे, ए बी नया बन जाएगा, न्यू कंपनी। इसको हम ए और बी को कहेंगे वेंडर कंपनी का हो, ट्रांसफरर कंपनी का हो, अमलगमेटिंग कंपनी का हो, एक ही बात है। और ए बी लिमिटेड को क्या कहेंगे हम लोग, परचेजिंग कंपनी का हो, ठीक है ना, और ट्रांसफरी कंपनी का हो या अमलगमेटेड कंपनी का हो, बात एक ही है। ठीक है ना, तीनों हम सब जानते हैं इसको हम लोग। अब जो ए बी होगा उसका प्राइस कैपिटल क्या होगा, 2 लाख 10 इशू हो जाएंगे। द न्यू कंपनी टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड डिबेंचर ऑफ द बोथ द कंपनी, सब ले लेगा। एंड द कंसीडरेशन दिया गया, देखो श्रेया, कंसीडरेशन मतलब क्या, परचेज प्राइस, परचेज कंसीडरेशन, जो आपको सेल कंपनी हो रही है तो इसलिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना, जो आप परचेज किए हैं तो इसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। वो डिसाइड किया गया है, ठीक है ना, कुछ कैसे आया समझ लो। तो ये आपका हो गया परचेज कंसीडरेशन। वो कह रहा है आपसे कितना है, 1,20,000 रुपए है इन फुल्ली पेड शेयर ऑफ ए लिमिटेड, एंड बी लिमिटेड का है ₹40,000 इन फुल्ली पेड शेयर। अच्छा, एंड 10,000 इन द कैश, 10,000 क्या इनको कैश भी दिया जाएगा। ठीक है, द न्यू कंपनी ऑल्सो पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ ए लिमिटेड के 600 और बी का मतलब नया कंपनी इट्स ऑल्सो ओन फर्म एक्सपेंस 2,000। अभी कल हम लोगों ने किया था ना परसों क्लास में कि अपना एक्सपेंस भी वो पे कर रहा है और वेंडर वाले का भी खुद ही पे कर रहा है, तो तीनों मिला के तीनों प्लस करके गुडविल से पास कर देते हैं निचला परचेज वाले में। ठीक है ना, आओ ठीक कह रहा है एंड रिटर्न ऑफ दिस सम्स अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व। ठीक है, रिजर्व कर लिया जाएगा, गुडविल कैपिटल जो भी आता है। द न्यू कंपनी इशूड शेयर 20,000 फॉर कैश इन द मार्केट, नया इशू हो गया, जो अमलगमेशन के बाद का काम है। अमलगमेशन होने के बाद ए भी अपना शेयर इशू करा मार्केट में, नॉर्मली इशू कर दिया जाएगा। अब बैलेंस शीट ए और बी का क्वेश्चन में दिया हुआ है लोगों का, इनके पास क्या क्या है, कैपिटल है, रिजर्व रिजर्व सरप्लस रिजर्व है, पीएल है इनके पास, दोनों इनके पास। और एसेट्स वाले में हाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी, डिवेंचर इनके पास खड़ी है, दोनों के पास 10,000 रुपए का, जो कि ले जा कहाँ ले जा रहे हैं, जाके कन्वर्ट करेगा। फिर एसेट्स इनके में टेंजिबल है, में फिक्स एसेट्स है, करेंट में कैश कैश में, दो ही चीज तरह है। बस कह दिया आपसे पास इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी एंड ड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस शीट, 3 काम भी हमसे कह दिया करने के लिए, कहा ना कि नए कंपनी की एंट्री पास कर दीजिए और क्या कर लीजिए आप, बैलेंस शीट आप जो ड्राफ्ट करने कह रही है हमसे। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही लग रहा है, ठीक है ना। अब हम आपसे कहते हैं कि भले ही क्वेश्चन में नहीं कहा है, इसका न कहा है न इसने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अगर हम सही चीज सीख रहे हैं, सही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ भी पूछे ना हम कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में कहता कि आप ए कंपनी के आप अकाउंट क्लोज कराइए, बी कंपनी अकाउंट क्लोज कराइए, उसके बाद फिर आप न्यू कंपनी का ओपन कीजिए, जब तक कहते रहे हम लोग। इसी क्वेश्चन भी कह सकता था, जो नहीं, जो कि क्या है, कहा नहीं है, तो कोई जरूरी है, नहीं कहा है तो हम कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट मैच है, तो फुल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हम ओल्ड कंपनी का बंद भी कर सकते हैं। तब फुल फ्लेज काम चलिए हम लोग किया जाए, हम क्या करेंगे, ओल्ड कंपनी क्या क्या किया जाए, अकाउंट क्लोज किया जाए, ए का क्लोज करें, बी का क्लोज करें, फिर उसके बाद ए बी के यहाँ इंट्री पास करें, नया बैलेंस शीट भी बना दें। बात समझ में आ रही है, इतना काम फिर से एक बार कर ले तो आप लोग का इस चैप्टर आपके हाथ में पक्का हो ही जाएगा। अब ठीक जो है ना, कंफ्यूजन जिनको भी है वो दिक्कत दूर होती चली जाएगी आपकी, एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप अब यहाँ कॉपी कर सकते नहीं है। जस्ट लाइक समझ लो ये आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन तो है नहीं वेंडर कंपनी का, खुद से करना होगा आपको। और हम कहते हैं अगर वेंडर कंपनी का एंट्री पास किया जाए, पूरा काम करें, जल्दी क्या है, सीखना है तो पूरा काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद रिलेशन अकाउंट बनाया जाए, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाया जाए। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट आपका मैच होना चाहिए, अगर मैच नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ठीक है विभा, सभी लोग सुन पा रहा है, विभा, प्रियंका, ईशा, Yes, ना, अभिषेक, श्रेया, सृष्टि, सभी लोग सुन रहे हैं, आराम से समझ रहे हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं, क्या आप लोग ये काम कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, मना है, yes, sir. कर सकते हैं। सृष्टि कह रही है सर हम आते हैं तो हम सब करते हैं, हम मना नहीं करते हैं। ठीक है सृष्टि, जल्दी शुरू हो जाओ फटाफट, हम शुरू हो जाओ, तुम भी करो हम भी करें, उसके बाद इनका छोड़ो, इनका जो दिया हुआ सोल्यूशन बात की बात है, पहले अपना हम करते हैं। हम लोग अगर अकाउंट मैच करेगा तो हम समझ जाएंगे हम लोग सही हैं, वही हमारा आंसर भी होगा जो गिवन नहीं है। ठीक है श्रेया जी, अब तो कुछ तो आप भी उस लायक हो चुकी हैं, एंट्री हमने आपको वेंडर का भेज भी दिया है और पर्चिंग हमने कराई था, कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से काम हो सकता है। ठीक है ना।
इनका इंटरव्यू बाद में हम लोग करेंगे दोनों की, तो यहाँ अलग अलग किया हुआ है, दोनों सब ले आया अलग अलग, कोई बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे बाद में इसको। पहले इसका नहीं, पहले इसका हम छोड़ो, इसका हम लोग करते हैं अपना जो नहीं पूछा है पहले वो करेंगे। कोई जरूरी थोड़ी जो पूछा होगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। आइए तो पहले हम लोग अपने चलते हैं, आपको बोर्ड पर चलते हैं हम। आओ लिखो, क्या करें पहले बोलिए। डायरेक्ट अकाउंट खोलें, एंट्री पास करें, क्या चाहते हैं आप लोग? जनरल एंट्री पास करके अकाउंट खोलें या डायरेक्ट एंट्री पास कर लें? चलो आज भी पूरा काम करते हैं, चलो एंट्री पास कर लेते हैं ताकि आपको भी जो जो पूरा क्लियर हो जाए आप लोगों को ना, एक चीज आपको आ भी जाना चाहिए, इस क्वेश्चन से अब आ भी जाएगा आपको, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा हो जाएगा आपका, एकदम पक्का हो जाएगा आपका। लिखो जर्नल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड था पहले, ये वेंडर कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है? ये तो वेंडर कंपनी है, हमने पैकेट में लिख दिया आपके समझने के लिए, वेंडर कंपनी हो गई। तो जो हम लिख रहे हैं क्या आप देख पा रहे हैं? आराम से दिख रहा है आपको? देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं सभी लोग बच्चे? बोलिए, हमसे बात करते रहिए। ईशा, अभिषेक, श्रेया, सभी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लिख देख पा रहे हैं, सब काम हो रहा है आसानी से नहीं? यस सर। चलिए तो मेरे साथ साथ नोट करिए, ये बस आप मेरे सामने ही बैठे हैं, खाली क्या है बस एक स्क्रीन की दीवार है, एकदम सामने ही है, आप अपने आप को फील कीजिए आप मेरे सामने ही हैं, आप ऑनलाइन नहीं हैं, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा एक एक चीज। और जब भी क्योंकि एकदम साथ साथ बात करते रहिए हमारे, क्योंकि हम लिख भी रहे हैं, आप समझा भी रहे हैं आपको एकदम उसी तरीके से, जैसे यहाँ लोग बैठे हैं वैसे आपने घर बैठे हैं, बराबर बात क्लास है। तो पहले एंट्री पास करेंगे, सबसे पहला स्टेप जिसमें हमने लिखवाया था मैं आपको, ऑल द, क्या लिखवाया था हमने? ऑल द एसेट्स ट्रांसफर टू रिलैक्सेशन अकाउंट, ठीक है ना? तो उसकी एंट्री क्या होती है बताइए, एंट्री फट से। रिलैक्सेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिलैक्सेशन अकाउंट डेबिट आप पूरा लिखिएगा, रिलैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू, इनका चेक करो एसेट्स में क्या क्या है इनके पास। एक लिमिटेड सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो ए में चेक करो ए के पास क्या क्या है, फिक्स एसेट्स है और क्या है, कैश एंड कैशमेंट, बस दो ही चीज है, ट्रांसफर कर दो। यानी को टू फिक्स एसेट्स, जो भी वैसे में दिख रहा है आपको लिख लीजिए, मजा आएगा। सोल्यूशन दिया नहीं है, अपने मन से जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोग, अगर मैच करा लिए एक बार में तो थोड़ा खुशी मिलेगी ना मेरी कि हाँ हम लोगों ने नहीं पूछा है तो भी हमने कर लिया, तो इससे आपका धड़का खुलेगा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में फिर आप डरेंगे नहीं, फटाफट कर लेंगे आप, और कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। टू क्या लिखें, कैश, इससे हम लोग होगा बाकी में रियल में सीख रहे हैं कोई चीज, कॉपी नहीं कर रहे हैं। कितना हो गया ऐसे दिया, बताओ अमाउंट बोलो। 1 लाख दिया एसेट्स में, और 35,000, ये हो गया 1,35,000 हो गया, ठीक है ना? स्टेप 2 में क्या बताया था हमने, लायबिलिटी, ठीक है, ट्रांसफर करना था हम लोगों को। लायबिलिटी में क्या है इनका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 7% डिवेंचर, बस वही है डिवेंचर आपका, और कुछ तो दिख नहीं रहा हमको, ट्रांसफर कर दीजिए 7% डिवेंचर डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो डिवेंचर वो ले गया है ना, ठीक, डिवेंचर डेबिट करो, और टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर न ले गया होता, छोड़ गया होता, उसका पेमेंट कराते फिर हम लोग ट्रांसफर न करते, ठीक है। टू रियलाइजेशन अकाउंट करो, कितना अमाउंट है, 10,000, समझ रही विभा, नहीं समझ पा रही हो? सर समझ रहे हैं। चलिए 2 स्टेप हो गया, स्टेप 3 क्या था हमारा, स्टेप 3 था कि अगर पीसी ड्यू करना, तो पीसी यहाँ पर दिया ही हुआ है, पीसी पहले वाले पीसी कितना है, 1,20,000 पीसी है, पीसी ड्यू करते हैं, परचेजिंग कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन ना, तो चेक करो एबी लिमिटेड है परचेजिंग कंपनी, तो नाम लिख दीजिए एबी लिमिटेड डेबिट टू क्या, रियलाइजेशन, ये आपकी पीसी ड्यू हो गई, ठीक है ना? ये हमने क्या गिनती पास किया है, हमने पीसी ड्यू किया है, परचेज कंसीडरेशन हमने ड्यू गिनती पास कर लिया। कितना अमाउंट था, 1,20,000 से बीसी था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,20,000, यहाँ लिख लीजिए 1,20,000 रुपए। उसके बाद फिर क्या बोला, इसको रिसीव कर, इसको रिसीव कर लेते हैं, इन्हें सिखा था बेटा। अब देखो आज जो काम कर रहे हैं अपने स्टेप पे काम कर रहे हैं, बुक में कोई स्टेप नहीं है, वो जो मन चाहे करता रहता है एग्जाम्पल में, उसका छोड़ो, हम अपने जो सिखाया जो हमने स्टेप वो फॉलो करो विभाग, ठीक है। श्रेया सुन रही हो, ईशा, अभिषेक, प्रियंका,
सृष्टि Yes, sir. चलिए, तो आप इसको ड्यू कर लिया और उसके बाद हमने स्टेप भेज दिया है सर जी आपको अभी, आप उसको अपने अपने कॉपी में सब कॉपी नोट कर लीजिएगा। हाँ सर, हम देखे उसको। हाँ, स्टेप वाइज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर एबी लिमिटेड हाँ, अकाउंट उसको रिसीव कर लें। तो क्या दिया है उसने इनको, पीसी फॉर्म में क्या मिला है इनको, चेक करो। पीसी फॉर्म क्वेश्चन पढ़ लो, पीसी फॉर्म में क्या कहा था। हाँ शेयर्स मिला है। हाँ, शेयर्स मिला है इनको, क्या मिला है, शेयर्स मिला है। अरे क्वेश्चन ठीक है, इनको क्या मिला है, शेयर्स मिला है। कितने का शेयर मिला है, 1,20,000 फुल्ली पेड अप है ना सर। हाँ 1,20,000। अच्छा, जो कैश दिया वो किसको दिया है, कैश वो कैश आपको बी को दिया है। बी को दिया, इनको दिया नहीं है, इनको सिर्फ शेयर दिया हुआ है। इनको शेयर दिया, इनका शेयर सिर्फ करा लो, 10,000 का कैश दिया। तो बी को दिया ना है, इनको सिर्फ शेयर मिला है। तो क्या लिखेंगे, ये पाए हैं शेयर, तो बोलेंगे इक्विटी शेयर्स ऑफ एबी लिमिटेड, इनको मिला है। डेबिट करो, जो आगे क्या डेबिट व्हाट्स कम इन टू, कौन दिया, टू कौन दिया, क्या लिखे, क्या ड्यूटी थी विभाग, क्या लिखे, इक्विटी शेयर्स ऑफ एबी डेबिट टू, जैसे लिखे हैं कि एबी लिखे, एबी लिमिटेड, एबी सर, टू एबी लिमिटेड। ये सृष्टि जी कंफ्यूज हो गई थी, 1,20,000 कंफ्यूज। क्या थोड़ा ठंडी में गर्मी का एहसास चाहिए, कान खींचे आपका, नहीं सर, बोलिए। नहीं तो कितना हो जाएगा, ये पीसी रिसीव कर लिए, इक्विटी शेयर थोड़ा फॉर्म मिल गया आपको, 1,20,000 का शेयर मिल गया आपको। पीसी ड्यू किया, पीसी रिसीव कर लिया। अब उसके बाद स्टेप 5 था आपका, एक्सपेंसेस वाला लिखवाया था हमने आपको। एक्सपेंस है, ध्यान दो बच्चों, एक्सपेंसेस तो है बेटा, लेकिन ये एक्सपेंसेस कौन बियर किया है, एबी कर दिया। तब जो खर्चा किया वो एंट्री करेगा। भाई ए का खर्चा ए ने तो किया नहीं, तो इन बुक्स ऑफ ए में पैसा कुछ भरा ही नहीं, तो हम क्यों करें, हम एंट्री नहीं करेंगे, जो खर्चा किया वो करेगा। तो आगे बढ़ जाओ, ए खर्चा किया नहीं है, ठीक है विभा। अगला, इसके बाद फिर क्या होगा, अब रिलेशन प्रॉफिट लॉस लिखना पड़ेगा हम लोगों को ना। तो रिलेशन और प्रॉफिट लॉस देखने के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। तो रिलेशन के अकाउंट बनाइए आप फटाक से, ठीक है ना, आप बनाइए अकाउंट, रिलाइजेशन अकाउंट बनाइए। रिलेशन अकाउंट बनाइए, इसमें क्या आएगा आपका, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसकी एंट्री पास करेंगे हम लोग वहां पर। इक्विटी होल्डर से इसको बंद किया जाता है, उसी की एंट्री के लिए अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। अब आप बताइए कि क्या लिखे यहाँ पर। तो 2 मिनट तो सर एक बार जनरल एंट्री फिर से दिखाइए। अच्छा दिखा रहे हैं, कौन स्टूडेंट, ठीक है। देखो एंट्री वाइज करना होगा पोस्टिंग हम लोगों को। अगर हम बोलेंगे पहला एंट्री था ना, क्या था, कैश अकाउंट डेबिट, ये पहला एंट्री थी आपकी, टू फिक्स एसेट्स टू कैश। अकाउंट बना रहे हैं तो अकाउंट पोस्टिंग करना आपको जब पता ही है, आप पोस्टिंग कर दिए अकाउंट में। कहाँ पोस्टिंग जाएगा, ये बना तो दिया, क्या लिखा हमने, टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। और क्या लिखना होगा हम लोग को यहाँ पर, टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ बोलो, 5,000 कितना अमाउंट था बताओ, कहाँ पे, ये हमको लिखवा रहा है। 1,35,000। अरे फिक्स एसेट 1,00,000 का और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 35,000। ठीक है, उसके बाद इधर आइए, अब फिर एंट्री आते हैं। यह पोस्टिंग कर लिया, यहाँ भी दिख रहा है हमको, इसकी पोस्टिंग करेंगे। डिबेंचर रिलेशन है तो हो जाएगा बाय डिबेंचर। सर जो थर्ड वाली एंट्री है, हाँ उसमें 1,25,000 होना चाहिए ना। 1,25,000 कहाँ है भैया, 125 बताओ, कौन सा पूछ रही हो तुम। थर्ड वाली एंट्री आपने लिखा आओ तो इधर, थर्ड एंट्री दिया जनरल एंट्री का, ये वाला, इसमें। यस सर। हाँ बताओ क्या है। तो मतलब वो बैलेंस करके होगा ना, जैसे फर्स्ट और सेकंड एंट्री में जो भी मतलब वो बैलेंस करके। नहीं, बैलेंस कर रहे थे हम लोग न्यू कंपनी के यहाँ, जब करेंगे चलेंगे एंट्री हम लोग एबी के यहाँ जब करेंगे तो वहां एंट्री पास बैलेंसिंग की जाएगी हम लोग। अभी तो हम लोग इन द बुक्स ऑफ ए मतलब वेंडर कंपनी के यहाँ है, इनके यहाँ अकाउंट क्या होता है, सिर्फ हमें क्लोज करना रहता है। अकाउंट से क्लोज किए चले जा रहे हैं हम लोग। अब पीसी ड्यू किया, पीसी रिसीव किया, ये स्टेप आज भेजा हमने आपको ना भी वाला, ठीक है ना। वो तुम कंफ्यूज हो रही है, वो कोचिंग कंपनी का, अभी वो भी करेंगे, इसीलिए हम आज फिर से कर रहे हैं शुरू सब काम, ताकि जो कंफ्यूजन दूर हो जाए आपका। अभी वेंडर कंपनी काम कर रहे हैं, ट्रांसफर कर दिया हमने, डिबेंचर 10,000 रुपये था, 10,000 ट्रांसफर कर दो यहाँ पर डिबेंचर। और फिर देखो उसके बाद क्या है, राशन चेक करो, और कहीं जा रहे कुछ,
कुछ ये जा रहा है, बाय ए बी है, ये जा रहा है 1,20,000 एंट्री पास किया जाए। हाँ, बाई क्या लिखे हैं, बाई ए बी, हाँ, देखिए बाई बाय ए बी। ए बी लिमिटेड 30,000 का डिफरेंस आ रहा है। कितना है ए बी लिमिटेड, 1,20,000। हाँ, और भी कोई पोस्टिंग छूट कर रही है हमारी, खत्म हो गया, अब तो है नहीं कुछ। हाँ, अब यहाँ डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ। 30,000 टू की बाई, आ रहा है। ये 1,35,000 हो गया, इधर कितना हो गया, अरे 1,30,000 हो गया ना, 5 का फर्क पड़ रहा है, तो प्रॉफिट एक लॉस। सॉरी 5 का फर्क पड़ा। इधर आओ, तुम्हें आ बैठो आगे। नहीं बात करो। प्रॉफिट की लॉस क्या माने इसको, विभा, आप मुझे बताएगा। विभा प्रॉफिट की लॉस क्या माने। लॉस होगा 5,000 का। हाँ, लॉस होगा, यहाँ लिखिए 1,00,000। लॉस होगा 5,000 का। हाँ, अभी थोड़ा सा सृष्टि जी को कुछ चाहिए प्रसाद, अभी वहाँ बुला के कैमरा उनके तरफ घुमा के, अरे सारे बच्चे देखेंगे बिना आपको, आप फेमस हो जाएंगी। नहीं हमें नहीं होना है फेमस। बाई, इसको बंद करते हैं, डिफरेंस बाई यहाँ आया है, बाई बंद करते हैं, बाई इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ऐसे बोलते ना हम उसका यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ये आप लिख लीजिए, वरना बाद में रोएंगे पछताएंगे कहाँ से आया कहाँ से आया। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो गई, जो कि क्या है, एक तरीके से आपका ये आपकी प्रॉफिट है, एक तरीके से आपकी क्या मानी जाएगी, ये एक तरीके से आपकी ये प्रॉफिट ही मानी जाएगी, ये प्रॉफिट है आपका, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, चलो देखो देखो, कहने का सेंस ये है कि अब डिफरेंस जो है इसमें प्रॉफिट का, जो हमने प्रॉफिट लिखा है सही लिखा है हमने असिस्टी, ये प्रॉफिट सही लिखा है हमने यहाँ पर, ये प्रॉफिट ही है ना। नहीं सर, पक्का तुम कुछ आज पक्का प्रसाद मिलेगा। हाँ, सृष्टि को आज पक्का कुछ ना कुछ प्रसाद चाहिए तभी करिए। हाँ सर, ये क्या है, नहीं हमने नहीं बोला, ये लॉस है आपका ना, अगर 2 में होता तो प्रॉफिट होता, बाई में लॉस आ गया। अब इसके लिए भी एंट्री आप पास कर लीजिए, यही एंट्री के लिए अकाउंट खोला हम लोगों ने, एंट्री क्या बन जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री होगा ना, क्या एंट्री होगा विभा, विभा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखे हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000। तुम कहाँ चली जा रही कर रखे, 5,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अभी एंट्री पास हो गई हमारी होल्डर वाली। अब जरा क्वेश्चन में देखो, क्या क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर भी है, डिवेंचर तो ले गए, प्रेफरेंस शेयर है क्वेश्चन में, नहीं है। अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो पहले उनका हिसाब छुट्टा करते हम लोग, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर होल्डरों के लिए पहले क्या करते हैं, इनका सारा जो भी क्रेडिट बैलेंस है उसको ट्रांसफर किया जाता है ना। आप चेक करो इनका कौन कौन सा क्रेडिट बैलेंस है इक्विटी होल्डर वालों का, इक्विटी होल्डर वालों को सेटलमेंट करना है। जरा क्वेश्चन पे आपने बुक में, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनके पास क्या इक्विटी शेयर कैपिटल है और जनरल रिजर्व है और स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, ठीक है। श्रेया समझ लो बात को, आउटसाइड लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन बाकी जो क्रेडिट बैलेंस बचा जो कि शेयर होल्डर फंड्स में आते हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल हुआ, जनरल रिजर्व हुआ, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये तीनों आइटम को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी है, इनको हम इक्विटी होल्डर का हित होता है, इसलिए इसको हम इक्विटी होल्डर में ट्रांसफर कर देते हैं। इसी के अगेंस्ट जो इनको हमें पेमेंट करना है, पीसी देना है, तो इसी को ट्रांसफर कर दो। इसी स्टेप में आके आप इक्विटी होल्डर अकाउंट स्टेप पे जाइएगा, तो ट्रांसफर की एंट्री क्या बन जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर वो कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या क्या है बताइए, लिख दीजिए आप, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बना रहे हैं, लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारे आइटम को अकाउंट में क्लोज करना है हमको, आउटसाइड लायबिलिटी तो क्लोज हो चुकी है, यही बची थी, क्योंकि शेयर होल्डर फंड का है आइटम, वो जाता है शेयर होल्डर में ही, इससे वहां भेज रहे हैं। क्या और क्या था, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, हाँ स्टेटमेंट ऑफ पीएल है ना, तो लिखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, ये सब क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, इसलिए डेबिट कर रहे हैं सर यार, ठीक है ना। ये सारा अकाउंट जो था बैलेंस लायबिलिटी में था उसको क्लोज करना है,
इसीलिए इसको हम डेबिट कर रहे हैं और भेज दे रहे हैं इसको टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में भेज दिया, क्योंकि इन्हीं को इसी के बदले में इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को पेमेंट करना है जो वहां से पीसी आई है। अब पैसा भरो, कितना पैसा था इनका बताओ, कैपिटल कितना था? कैपिटल आपका 80 था। क्या 80? 80,000 80,000 80,000 कैपिटल था और 40,000 जनरल 40,000 40,000 जब था 5,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएल और उसके बाद पीएल कितना था? पीएल कितना है? 5,000 एक बार देख लो। 5,000 हाँ पीएल इनका 5। अगर मान लो यही पीएल में जो लिखा है आपके क्वेश्चन में 500 रुपए, बच्चों मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है यही एक चीज समझ लो हमसे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया है 5,000 रुपए, मान लो ये 5,000 में ब्रैकेट लगा होता तो क्या करते? तो माइनस कर दो। डेबिट मतलब कि वो लॉस होता, डेबिट होता ये तो मतलब वो लॉस होता। करते उसके लिए फिर हम एक अलग से एंट्री पास करते, शेयर होल्डर डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल करना पड़ता, क्योंकि वो लॉस होता, वो डेबिट बैलेंस हो जाता हमारा। ठीक है ना? अगर ब्रैकेट लगा रहेगा तो यहाँ एंट्री मत करना, उसके अलग से एंट्री पास करना, लॉस मानते हुए ये तो प्रॉफिट है 1,35,000 तो पास करते डेबिट टू पीएल। ध्यान रहे कितना हो गया ये? 1,35,000 अगर सृष्टि आप गलती कुछ बोली आपको मैं चिंता करके बताएंगे, ठीक है? एक होश में रहना आप, ठीक है? चलो सर 1,35,000 बोला तो 25 क्यों लिखा है? 35 बोली हो? हाँ। अच्छा तो ये 35 बोल रही हैं, क्या लिखे 35 25? मत करिए। 25 सृष्टि करिए सर 35 लिखी है, 35 लिखी है। अरे सॉरी 5 ऐड कर। ये जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, बच्चे इधर हो जाते हैं ठंडी। नहीं तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, अभी तुम्हें ठंडी छोड़ दीजिए उसको। तो फर्स्ट डे हो रहा है ना, नहीं मत करिए थोड़ा। चलो ठीक है। क्या अच्छा है वो मुंह क्या है? अरे सर छोड़ दीजिए ना उसको। हाँ मेरे साथ। हाँ लेकिन कह तो रहे छोटी हैं, छोड़ दीजिए, एक हाथ छोड़ दीजिए इनके ऊपर बस, ये विवाह कह रही है सब, 2 हाथ छोड़ दीजिए इनके ऊपर बस, ये नहीं करी विवाह। तुमसे उम्मीद नहीं है विवाह। नहीं सर उसको छोड़ दीजिए, अच्छा चलो उसे छोड़ दीजिए सर, उसे माफ कर दीजिए, ये आगे बढ़ो, बोले हैं। चलो आगे बढ़ो। अब ये और कोई भी बैलेंस दिख रहा है हमें क्वेश्चन में? नहीं है। हमें ट्रांसफर कर दिया। अब नहीं अच्छा ऐसे लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गई, ऐसे में देख लो कोई कोई एक्सपेंसेस का कुछ तो है नहीं इनका ट्रांसफर करने वाला, कुछ है ही नहीं, सब बैलेंस ट्रांसफर हो चुका है। अब फाइनली जो है जो वहां से पीसी को आई है, जो वहां से पीसी आई है पीसी ट्रांसफर कर दिया जाए, दे दिया जाए इनको, फाइनली पेमेंट कर दिया जाए, तो इसकी एंट्री पास क्या हो जाती है? आप पास कर दीजिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर ऑफ टू, लिमिटेड, पास आया इक्विटी शेयर ऑफ एबी लिमिटेड, जहां से एबी लिमिटेड। ठीक है वहां से आया है उसको आप दे दीजिए। यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में एसएम से आएगा तो आप परचेस कंसीडरेशन यानी पीसी शेयर ऑफ एबी लिमिटेड डिस्चार्ज, आपने क्या कर दिया, जो वहां से आया था उसमें आप दे दिया, कितना वहां से आया था 1,20,000, 1,20,000 यहाँ ट्रांसफर कर दिए। अब इंडिया ए लिमिटेड का सारा बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे जो बैलेंसेस खत्म हो गए, सारे अकाउंट क्लोज कर दिया हमने, लेकिन अभी हमने सही है या हमने कुछ गलत किया है इसका प्रूफ तभी मिलेगा जब हम बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट आपका मैच होना जरूरी है, अगर बराबर आ जाए समझना जितना काम किया सब सही काम किया हम लोगों सर ने। एक बात बोले, बोलिए। आपने बोला था कि आप हम लोग को सही बताएंगे है, मैच कर लिए। हाँ और रियलाइजेशन। हाँ अभी अगला जब करने वाले बी वाला करेंगे ना तो बी वाले में एंट्री नहीं करेंगे, सीधे अकाउंट खोल देंगे हम, वो सिखा देंगे इसी में आपको। चलो तो जरा आओ विभाज, हाँ विभाज बताओ, इक्विटी होल्डर अकाउंट खोले हम लोग, खोलियो। हाँ सर खोल लिए, मैच हो गया। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट मैच हो गया। यस सर। श्रेया जी, ईशा, श्रेया, एकता, टेस्टी, अभिषेक, क्या सर सबका? बना रहे हैं। चलिए हम भी लगाते हैं, ये कंफर्मेशन होगा हम लोग का, अगर ये मैच कर जाए समझ जाओ कि हम लोग सब कुछ सही किए, अच्छे से हम लोग पढ़ नहीं रहे बल्कि सीख भी रहे हैं हम लोग, भले बुक में नहीं किया है सोल्यूशन, हमने खुद से कर लिया, मैच भी करा लिया। इसका मतलब ये होता है एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग कर सकते हैं, कि हम लोग पढ़ नहीं रहे सीख भी रहे हैं साथ साथ। पूरे फॉर्मेट में हम कर देते हैं आपके साथ, चलिए ताकि आपके लिए भी दिक्कत ना हो आपको। चलो अब जरा बताओ
किसमें क्या क्या पोस्टिंग हम कर दें, क्या क्या कहाँ भेजें, पकड़ पकड़ के बताओ सर। वही अपनी एंट्री में आइए, और जहां जहां सुनो, जिस जिस एंट्री में इक्विटी होल्डर आया होगा वही वही इस पर पोस्टिंग हो जाएगी। क्यों सिराज जी, पोस्टिंग करने आता है कि नहीं आता है? जनरल से पोस्टिंग करने आता है कि नहीं आपको? सर आता है, तो आता है तो पोस्टिंग कीजिए आता है फटाफट। सर। यहाँ खोजिए, कहाँ किसी एंट्री में दिख रहा है इक्विटी होल्डर? नहीं क्या है बस इक्विटी होल्डर दिख रहा है आपको? इसमें तो नहीं दिखा आपको होल्डर? यहाँ टू रियलाइजेशन में। इधर आइए, यहाँ दिखा, ये वाला दिखा, इसमें दिखा हमको। यहाँ क्या एंट्री भरेंगे हम लोग? होल्डर अकाउंट डेबिट टू लिखा हुआ है, लिखना पड़ेगा टू, पोस्टिंग कर दीजिए इसका। क्या लिखे इसका हम लोग? टू रियलाइजेशन ना, कहाँ से आ रहा है ये? कितना अमाउंट था? 5,000 रुपये था। और आइए फिर क्या था उसके बाद, और ये भी था, इसमें वाला दिख रहा है हमको ना, तो इसमें बाई साइड में आया तो बाई पर पोस्टिंग करना पड़ेगा हमको। क्या लिखना पड़ेगा? बाई इक्विटी शेयर कैपिटल बाई जनरल रिजर्व। वैसे पोस्टिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बस जनरल रिजर्व पोस्टिंग हो रहा है, वो नई काम थोड़ी कर रहे हैं, सब आप लोग क्लास 11 से करते चले आ रहे हैं पोस्टिंग। बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कितना पैसा था? 80,000, 40,000, 5,000। और भी कोई लास्ट में एक एंट्री और किया था हमने, ये वाला ना, इक्विटी होल्डर डेबिट टू, डेबिट हुआ ना यहाँ पर, होल्डर आया ना यहाँ पर, तो पोस्टिंग तो नहीं होनी इसका मतलब। जब होल्डिंग आया, होल्डर आया, जिस एंट्री में होल्डर आ गए तो उसमें अकाउंट खोले हैं तो पोस्टिंग करना ही पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा आपको टू इक्विटी से, क्या लिखना होगा? टू इक्विटी शेयर ऑफ ए एंड ए बी नाम था ना, ए बी नाम लिख लो, शेयर ऑफ ए बी लिमिटेड। कितना था? 1,20,000, 1,20,000 रुपए। अब दोनों तरफ आप टोटल कीजिए, अगर टोटल आपका मैच कर जाए तो समझ जाओ आपका जनरल एंट्री भी सही है, रिलायंस अकाउंट जो बनाया वो भी सही बनाया, प्रॉफिट लॉस सही निकाला, और ये होल्डर अकाउंट जो बनाया ये भी सही है, इनके सब कुछ सही हो गया आपका। अगर आपका मैच करता है तो एक बार, मैच नहीं किया तो कहीं मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है हमारी। जरा थोड़ी 1,25,000 1,35,000 यहाँ पे आ रहा है, 1,25,000 ठीक है। ये सर, और वहाँ भी इन द बुक्स ऑफ ए में हमने पूरा काम कर लिया। अब इस समय शुरू से आखिर तक सब काम किया हमने, एंट्री पास किया, रिलायंस अकाउंट भी बनाया, और हमने साथ साथ उसका हमने इक्विटी होल्डर अकाउंट भी बनाया, तो जो कि हमारा बैलेंस मैच भी कर गया। सारे स्टेप वाइज हमने अपने फॉलो कर सिखा दिया हमने आपको। अब इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है तो हमको रोक करके पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम बता दें उसको। बोलिए, प्रियंका, अभिषेक, श्रेया, विभा, सृष्टि, जिस बच्चों किसी को भी कोई दिक्कत है तो हमको पूछ ले, हमसे यहीं पर रोक के पूछ ले। हमने एक बार काम फिर से शुरू करा सिखा दिया आपको एकदम इजी वे में। किसी को दिक्कत श्रेया से पूछना है या समझ में आ रहा है? क्या आ गया आपको सृष्टि जी, क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद अगर सब बच्चों का हो गया, सब बच्चों ने नोट कर लिया, तो अब हमें काम करना है किसके यहाँ? इन द बुक्स ऑफ बी। अब बी का भी क्लोज करें, यानी कि बी में भी काम करना होगा, बी में भी एंट्री पास करें, बी में भी अकाउंट क्लोज करें ना, जैसे अकाउंट बनाए और इक्विटी होल्डर बनाए। अब बी का भी क्या हो जाना चाहिए? मैच। और उसके बाद तब चलेंगे ए बी के यहाँ, और उनके यहाँ क्योंकि नेचर परचेज काम हो रहा है तो उसके यहाँ इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग का एंट्री पास करना होगा, और उनके यहाँ बैलेंस शीट मैच करानी होगी। उनका बैलेंस शीट मैच करेगा तभी उनके यहाँ भी सही माना जाएगा। इतना काम अभी करना है, इसलिए घबराना मत, इतना काम करके ही छोड़ेंगे आज, ठीक है ना? सृष्टि को बैठा रहेंगे यहीं पर। चलिए तो एक काम कर, हाँ चलो एक काम करो कि इसके, अच्छा इस वाले में अगला क्वेश्चन जो आपका बी वाला आ रहा है, अगर हम बोले बी वाले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन पर आ जाओ। अगर सभी नोट कर लिया, हटा दें बोर्ड अपना, हटाएं? सभी नोट कर लिया? चलो चलो अब वापस अपने क्वेश्चन पर आओ। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक हमने बंद कर लिया, अब अच्छा बी वाले का, तो बी में भी सेम दिख रहा है वैसे इनके पास फिक्स सेट से, और इनका जो है जनरल रिजर्व है बी वाले में एक आइटम कम है, इनका पीएल नहीं है, डेबिट दिख ही रहा, और इनका भी दोनों सेट खाली सेट्स है। तो जो जितना काम हमने किया है अभी ए में, वही काम करना है उसमें बी में भी, खाली रिजर्व उसमें नहीं है पीएल, कोई बात नहीं, कम हो जाएगी। तो क्या क्या उम्मीद करें हम आपसे, क्या इसकी जनरल एंट्री आप कर लेंगे, अकाउंट क्लोज कर लेंगे, या हम कराएं? तो करना तो है भाई, सर कर लेंगे, कब? अभी कर लेंगे, कब? अभी तुरंत? अभी तुरंत, अभी तुरंत।
आप एंट्री कीजिए, ठीक है। हम आपको सिखाते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली अकाउंट ट्रांसफर का तरीका सिखाते हैं कि अगर कभी कभी एग्जाम पूछता है ना सीधे अकाउंट खोलने कहता है, तो अभी बिना एंट्री पास किए अगर डायरेक्ट हमको अकाउंट खोलना हो तो कैसे अकाउंट खोला जाए ये सिखा देते हैं अभी हम आपको। होता है कभी कभी बोलता है प्रिपेयर ओनली, पूछेगा एंट्री नहीं पास करने, बोलेगा बच्चे एंट्री रट क्या जाते हैं, बोलेगा खाली आप अकाउंट खोल दीजिए। इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी ए के यहाँ या बी के यहाँ बोल देगा खाली आप रिजर्वेशन अकाउंट बना दीजिए और इक्विटी होल्डर अकाउंट बना दीजिए, तो हमारे लिए फायदा है ना, टाइम बचेगा हमारा, बस अकाउंट खोलेगा फट से एंट्री पास पोस्टिंग करेंगे ऐड कर देंगे, काम खत्म, मैच कर गया, तो उससे ज्यादा फायदा होगा हम लोग के लिए। तो अभी डायरेक्टली बिना एंट्री पास किए सीधे हम आपको शॉर्टकट सिखाते हैं अब आपको बी वाला। हालांकि आप एंट्री पास कर लीजिएगा, हम आपको डायरेक्टली शॉर्टकट वो भी तरीका सिखा देते हैं हम आपको। सृष्टि कैसे सब बता दीजिए हमको, ठीक है। चलो चले, हम कुछ नहीं बोलते। अगर क्लास कटेगी तो आप लोग सेम लिंक से वापस से फिर ऐड हो जाइएगा, ठीक है सारे लोग। विभा, सृष्टि, ईशा, प्रियंका, श्रेया, ईशा, क्लास कटने के बाद तुम दोबारा लिंक में ज्वाइन नहीं करती हो, अभी से भी ज्वाइन नहीं करते हैं सारे लोग। क्लास कटे तो दोबारा तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, भागिएगा नहीं सब किसी कोई बच्चा, क्योंकि सीख नहीं पाएंगे आप लोग भी, इसको पूरा करना है हमको, सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा।